अलवर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों ही पक्षों की तरफ से जमकर चले धारदार हथियार। जोधपुर की ब्यूटिशियन की हत्या के मामले में पति और बेटे ने बड़ा खुलासा किया, कहा सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासी बवाल, छठ घाट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। आपका आरोप, बीजेपी छठ घाटों को बनाने की इजाजत नहीं दे रही है। बीजेपी ने आप पर त्योहार के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। छठ घाट को लेकर दिल्ली पुलिस और मंत्री सौरभ भारद्वाज के बीच में विवाद, सौरभ भारद्वाज को हटाते नजर आई दिल्ली पुलिस। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को पूर्वांचल दलित और गरीब विरोधी पार्टी बताया। दिल्ली के सीएम आतिशी ने घाटों का निरीक्षण किया, कहा केजरीवाल सरकार ने पूर्वांचल के लोगों के लिए खास इंतजाम किए। अयोध्या के सरयू घाट पर की गई आरती, भक्ति भाव में डूबे नजर आए श्रद्धालु। पटना के घाटों पर छठ महापर्व मनाने की हो रही तैयारी, पटना नगर निगम ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए। सरकारी मंत्री नीतीश शर्मा ने छठ पर्व को लेकर लखनऊ के घाटों का किया निरीक्षण, घाटों की स्वच्छता पर दिया जोर। हर साल की तरह इस बार भी मुंबई के जुहू चौपाटी पर मनाया जाएगा छठ का महापर्व। आज बीएमसी की तरफ से छठ के आयोजकों को मिल जाएगी मंजूरी। दिल्ली के आईटीओ पर यमुना घाट पर छठ पर्व के लिए बनाए गए सुरक्षित घाट, यमुना के किनारे भीड़ को बढ़ने से रोकने के लिए की गई व्यवस्था। आज झारखंड में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, गढ़वा और चाईबासा में करेंगे जनसभा। धुआंधार प्रचार के बीच बीजेपी ने जारी किया झारखंड के लिए चुनावी घोषणा पत्र। बीजेपी ने माटी रोटी बेटी को बचाने का लिया संकल्प। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के खिलाफ कड़े एक्शन का दिया भरोसा, झारखंड में यूसीसी लागू करने का ऐलान किया। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी कह रही है एनआरसी यूसीसी लागू करेंगे। झारखंड में ना एनआरसी चलेगा ना ही यूसीसी, यहां से सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट और पेसा कानून चलेगा। जेएमएम ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ, लूट और ठग पत्र बताया, कहा बीजेपी चुनाव के नतीजे आने के 20 दिन पहले ही हार मान चुकी है। यूपी उपचुनाव के बीच में अचानक दिल्ली पहुंचे सीएम योगी, पीएम मोदी और बीजेपी हाईकमान के नेताओं से की मुलाकात। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने पीएम और नड्डा को महाकुंभ में आने का न्योता दिया। सीएम योगी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेंट की महाकुंभ 2025 की तस्वीर। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी और नड्डा के बीच में उपचुनाव पर भी चर्चा हुई। अपनी तारीफ सुनकर गदगद हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, भाषण के बीच में पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा के पैर छुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बटेंगे तो कटेंगे को बताया मंत्र, कहा कि बटेंगे तो कटेंगे एक मंत्र है, मजबूती से रहोगे तो बचे रहोगे। रहोगे बटोगे तो कटोगे, ये कोई नारा नहीं है, ये मंत्र है। गिरिराज सिंह पर केंद्रीय कांग्रेस नेता आज राशिद दलवी का पलटवार, कहा कि उनके बयानों को सीरियसली नहीं लेता। गिरिराज सिंह ने दी डीएनए टेस्ट कराने की सलाह। यूपी उपचुनाव में धुआंधार पोस्टर वॉर जारी, लखनऊ में एसपी दफ्तर के सामने अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ नई होर्डिंग, लिखा मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीटीए जोड़ेगी और जीतेगी। पोस्टर वॉर के जरिए निषाद पार्टी ने कुछ दिन पहले 2027 के विधानसभा को बनाया निशान। पोस्टर पर लिखा था 27 का नारा निषाद है सहारा। यूपी उपचुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर जारी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में बताया। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है, यद्यपि आज अंधकार से प्रकाश का पर्व है पहुंचने का, लेकिन सपा का अंधकार दूर होने वाला नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को लेकर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा बयान, बोले पूरी दुनिया के मार्गदर्शक हैं भगवान भागवत, उन्हें कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से है खतरा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जौहरी गार्डन में की पदयात्रा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा त्योहारों के कारण रोक दी गई पदयात्रा।
यूपी के कुछ सरकारी स्कूलों में तालाबंदी की खबर को लेकर केजरीवाल का हमला, बोले बीजेपी को वोट दोगे तो यूपी की तरह दिल्ली के स्कूल भी बर्बाद हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर जमहूरियत बहाल होने से बौखलाया आतंकी, श्रीनगर में टूरिस्ट सेंटर के पास फेंका ग्रेनेड, 12 लोग जख्मी। श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक पर बोले एलजी मनोज सिन्हा, हमारे नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकियों को चुकानी होगी बड़ी कीमत। श्रीनगर के संडे मार्केट हमले पर बोले कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा, ये माहौल बिगाड़ने की साजिश है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक, जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा रहे मौजूद। बीजेपी ने सुनील शर्मा को जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना, सत्र शुरू होने से पहले भरी हुंकार। वायनाड में आज भी प्रियंका गांधी वाड्रा का धुआंधार प्रचार, 5 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। वायनाड में प्रियंका की चुनावी सभा में राहुल गांधी भी रहे मौजूद, दोहराया नफरत और प्यार का बयान। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को बताया प्यार की मिसाल, कहा कि नफरत के दौर में प्यार की मिसाल है मेरी बहन। वायनाड के कोरोमे में आयोजित चुनावी जनसभा में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला, बीजेपी का लक्ष्य आपका विकास नहीं बल्कि सत्ता में रहकर आपको विभाजित करना है। बागपत के कांग्रेस अध्यक्ष यूनुस चौधरी पर एक्शन, युवती के साथ अश्लील हरकत पाए जाने के बाद पार्टी का एक्शन, तत्काल पद से हटाया। महाराष्ट्र में नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन, महायुति से 40 जबकि एमवीए से 16 बागी उम्मीदवार मैदान में। मुंबई में बीजेपी नेता से बातचीत के बाद से निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल शेट्टी ने बोरीवली से वापस लिया नामांकन। मुंबई में मोहम्मद देवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना प्रत्याशी शाइना एनसी ने किया चुनाव प्रचार, कमाठीपुरा में घर घर जाकर लोगों से मिली। अरविंद सावंत की टिप्पणी पर बोले विजय वडेट्टीवार, कहा महिलाओं का होना चाहिए सम्मान। राज ठाकरे के बयान पर रामदास अठावले का पलटवार, कहा कि मैंने मराठा समाज के लिए संघर्ष किया, मैं ऐसे लोगों के बयान को गंभीरता से नहीं लेता। पंजाब में पराली जलाने की संख्या 4000 को पार कर गई है, रविवार को 216 नए केसेस दर्ज किए गए। दिल्ली में नहीं सुधर रही हवा की गुणवत्ता, कई इलाकों में हवा की स्थिति बहुत गंभीर है। दिल्ली में प्रदूषण रोकने की कोशिशें शुरू, स्प्रिंकल गाड़ियां पानी का छिड़काव करेंगे। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ा है, दिल्ली सरकार उठा रही है कई कदम। दिल्ली में यमुना नदी में अब भी सफेद झाग, डिफोमिंग का कार्य जारी। मुंबई में फिर बढ़ने लगा प्रदूषण का स्तर, खराब श्रेणी पहुंचा AQI, प्रशासन ने की लोगों को सतर्क रहने की अपील। मुंबई के कई इलाकों में छाई धुंध, लोगों की बढ़ी परेशानी। यूपी के कई जिलों में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बढ़ा खतरा। अयोध्या में दिखी स्मॉग की चादर, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। आगरा में दिखी स्मॉग की चादर, प्रशासन ने की लोगों को सतर्क रहने की अपील। दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर बस में हाथरस में लगी भीषण आग, इस दौरान यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। काफी देर तक जलती रही बस, दूर दूर तक दिखी आग की लपटें, ड्राइवर ने भी कूदकर खुद को बचाया। नैनीताल में पर्यटकों के आने से लगा भीषण जाम, घंटों जाम में फंसने के बाद मजबूर हुए लोग, जाम की तस्वीरें आई सामने। मुंबई के ठक्कर बप्पा कॉलोनी में खुले में रखे गए चमड़े में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सीतामढ़ी में एक युवक ने छात्रा का अश्लील फोटो फेसबुक पर अपलोड किया, छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। दिल्ली के सोनिया विहार में एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मारी, व्यवसाय को लेकर दोनों में बहस हुई थी। बस्ती में कार से कुचलकर एक शख्स की मौत के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी, पुलिस ने आरोपी युवक को अरेस्ट कर लिया है। कल्याणपुर में ससुराल में जमकर हुई युवक की पिटाई, युवक की पत्नी समेत ससुराल वाले फरार। सीकर में एटीएम लूटने का किया गया प्रयास, पुलिस ने वारदात करने वाले को दबोचा, ऑनलाइन गेमिंग का पैसा उधार चुकाने के लिए आरोपी ने वारदात को दिया था अंजाम। धौलपुर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, गुपचुप तरीकों से शव का किया जा रहा है अंतिम संस्कार, सूचना मिलने पर पुलिस ने जलती चिता से डेड बॉडी को कब्जे में लिया। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर गुरुग्राम में केस हुआ दर्ज, भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर को दे रहा है धमकी, क्राइम ब्रांच मामले की करेगा जांच। अलवर में चोर ने गोगा बाबा के मंदिर में दान पात्र तोड़कर पैसे की चोरी की पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद। सूरत में कार से 32,51,000 रुपए चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस सीसीटीवी की मदद ले रही है।